एक्सलेंट स्टडी सेंटर ईएससी के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का भाग। दशमलव का भाग का मतलब क्या होता है कि अगर दशमलव में है तो उसको भाग कैसे दिया जाता है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। है तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से बहुत से लोग गलतियां कर जाते हैं। ऐसे ही दशमलव का भाग भी आता है, कब सभी एग्जाम्स में आते हैं और ये चीज़ें जानना सबके लिए ज़रूरी होता है। आइए हम देखते हैं कि दशमलव का भाग कैसे दिया जाता है। हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है। सपोज करिए अगर 0.010 है, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे। बहुत सिंपल मैंने उठाया है क्वेश्चन। अब इसको समझिए कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे हम इसमें हम पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसका हम ध्यान नहीं देंगे। 10 में 2 से भाग दे देंगे, तो हम 10 में 2 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो यहाँ एक ही अंक है, तो 1 2 हो गया, 3 हो गया। अब 3 बन गया, यहाँ हम पॉइंट लगा देंगे। ये आपका हो गया एग्जाम्पल, ये आपका इसका सॉल्व हो गया। लेकिन अगर इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए 0.0025 आपको डिवाइड करना है 0.025 से, ये कैसे करेंगे आप। यहाँ तो एक तरफ ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक थे, यहाँ सिर्फ अंक थे, यहाँ पे दोनों और पॉइंट के बाद अंक। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऊपर है, ये नीचे, तो 0.0025 अपान ये नीचे हो जाएगा 0.025। अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो सबसे ज़्यादा वाले अंक को उठाएंगे। 4 अंक है, ये 3 अंक है, तो क्या करेंगे कि एक अपने मन से लिख देंगे और 4 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जितने से मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही से हम डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके वैल्यू में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ये कम या ज़्यादा करेंगे तो इसके वैल्यू में अंतर हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो ये चारों 0 इसमें ख़त्म हो जाएगा, ये पॉइंट उठ के यहाँ चला आएगा, ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 0 इसमें आएगा, यानी 25 हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बच गया, एक यहाँ पे आकर के लग जाएगा। अब इसके बाद इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 25 1 जा 25, 25 10, 1/10 हो गया। अब इस 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं। 1/10 को 0.1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप किसी भी दशमलव का भाग इजी वे में ऐसे दे सकते हैं, बना सकते हैं। पहला ये है इस टाइप का, दूसरा इस टाइप का। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप और उठाइए, ऐसे ही क्वेश्चन खोजिए और इसको सॉल्व करिए। सभी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी में ये आते हैं। इसलिए आप इसको सही से आप इस पर अभ्यास कर लेंगे तो गलतियाँ आपकी नहीं होंगी। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के
आप उसको हमको बताइए, हम आपको आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। बाकी थैंक यू।